नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो से हम अगले कुछ वीडियोस तक एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि काउंट, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, उसके बाद राउंड। ऐसे बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस है। हमने कुछ के बारे में पहले बात कर रखी है जब हमने एग्रीगेट फंक्शंस पहली बार देखा था, तो वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। मैं उस वीडियो की लिंक जो है वो ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप इस वीडियो में भी एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में सब कुछ जान सकते हो। ठीक है, कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सबसे पहली बात की व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शंस। दिस फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन मल्टीपल रोज ऑफ अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल। इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या बनता है कि एग्रीगेट फंक्शन की मदद से हम मल्टीपल रोज के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज कि हमें देखने हैं कि टेबल में कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, कितने रोज है, तो वहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सेल्स का टेबल है, ठीक है, और वहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि एक दिन में कितने अमाउंट की सेल हुई है, तो आप अमाउंट के ऊपर सम को अप्लाई कर सकते हो, ताकि हमें पता चले कि भाई इस दिन कितने अमाउंट का जो क्या कहते हैं कि उसको एटम से वो सेल हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। अगर आपको मल्टीपल रोज के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस का। वैसे तो आपको बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि काउंट, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, वैसे बहुत सारे। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक से। इसके आगे भी राउंड हो गया। ऐसे कुछ एग्रीगेट फंक्शन है जो आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों में हम एक एक करके सभी एग्रीगेट फंक्शंस को जान रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं काउंट के बारे में। काउंट एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ डेटाबेस टेबल। मतलब कि अगर आपको टेबल में कितने रोज है, कितने रिकॉर्ड से वो जानना है, तो यूज करते हैं काउंट का। काउंट क्या करता है कि आपको एक नंबर देता है कि कितने रिकॉर्ड्स टेबल में अवेलेबल है, ठीक है, या फिर उस कॉलम में अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बात और कि एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं ना, वो नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट इन ब्रैकेट नेम करता हूँ, मतलब मुझे नेम कॉलम में कितने रिकॉर्ड से वो जानना है, तो वहाँ पे नल वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा काउंट। ठीक है, तो नल वैल्यू छोड़ के, मतलब कि सपोज आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम से, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स है, ओके, बट उनमें एक नेम नाम का कॉलम है, ठीक है, जिसमें 9 ही रिकॉर्ड है। मतलब कि एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है, वहाँ पे नल आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ काउंट इन ब्रैकेट नेम, तो आउटपुट जो आएगा वो 10 ना आते हुए 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन नल को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, बहुत आसान है। तो अब इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि सिलेक्ट, उसके बाद काउंट फंक्शन, उसके बाद इन ब्रैकेट जिस भी कॉलम के ऊपर आपको काउंट को अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद जिस भी टेबल के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो मुझे अगर नेम कॉलम के ऊपर काउंट फंक्शन अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट काउंट इन ब्रैकेट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था कि aggregate function are used to perform calculation on multiple rows of a single column, but यहाँ पे एक्सेप्ट है काउंट। मतलब कि काउंट के साथ आप काउंट को स्टार के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट काउंट के अलावा आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को स्टार के साथ यूज नहीं कर सकते। आप ही सोचो, अगर आपको टेबल में कितने रिकॉर्ड से वो जानना है, तो अगर आप वहाँ पे सिर्फ नेम का यूज करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, नेम कॉलम में कितने रिकॉर्ड से वही डिस्प्ले होगा, राइट। बट हमें क्या करना है कि टेबल में कितने रिकॉर्ड से वो जानना है, तो यहाँ पे मुझे स्टार का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं काउंट इन ब्रैकेट स्टार कर दूंगा, तो क्या होगा, टेबल में कितने रिकॉर्ड से वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि वो आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। तो काउंट के अलावा आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के लिए स्टार का यूज नहीं कर सकते, मतलब कि मल्टीपल कॉलम्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप ही सोचो कि अगर आपको सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स ले सकता हूँ? नहीं ना, यहाँ पे मुझे एक ही कॉलम डालना होगा। सपोज क्या अमाउंट, मुझे टोटल कितने अमाउंट ये देखना है, तो मैं यहाँ पे सम इन ब्रैकेट अमाउंट कर सकता हूँ, राइट, बट मैं यहाँ पे सम इन ब्रैकेट स्टार नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है काउंट क्या है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आप चलते हैं माई स्कूल में। ओके, तो इस वीडियो के लिए हम यूज़ करने वाले कॉलेज डेटाबेस का। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। ओके, एक बार देख लीजिए कि स्टूडेंट्स टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स। ओके, हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि काउंट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स टेबल में कितने रिकॉर्ड्स से वो देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट, उसके बाद काउंट का यूज़, काउंट इन ब्रैकेट, मैं यहाँ पे नेम करूँगा। ठीक है, ओके, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, देखो 10 लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट टेबल में 10 रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है कि नेम कॉलम में 10 वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, ओके, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि नेम कॉलम के अंदर कहीं पे मिसिंग वैल्यू यानी कि नल आ रहा हो, तो अगर वहाँ पे नल आ रहा होगा तो एग्रीगेट फंक्शन उस नल को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, बट नेम कॉलम में ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर ऐसा हो और अगर आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स टेबल में पूरे के पूरे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है वो फाइंड करना, तो यहाँ पे सिंपली काउंट इन ब्रैकेट नेम की जगह लगा दो स्टार। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है कि सभी रोज सभी कॉलम्स को यहाँ पे आपको रिट्रीव करना है। ओके, तो स्टार का मतलब क्या है कि आपको सभी कॉलम्स के लिए वैल्यूज को रिट्रीव करना है। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूँ तो क्या होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि नेम कॉलम में कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं थी। तो अगर नेम कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग होती तो दोनों का जो आंकड़ा है वो डिफरेंट होता। ठीक है, मतलब कि दोनों के लिए काउंट की वैल्यू अलग होती। राइट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, देखो काउंट हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट के साथ। अब ये कैसे होगा ये हम देख रहे होंगे। ओके ओके, काउंट को हम डिस्टिंक्ट के साथ भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, सपोज कि मुझे जानना है कि कोर्स कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगा काउंट इन ब्रैकेट कोर्स। ओके, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। ऑब्वियसली 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ काउंट को, ठीक है, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एम से जो है वो 1 2 3 4 बार आ रहा है। ठीक है, एम एस सी जो है वो भी 2 बार आ रहा होगा। राइट, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे काउंट कर दूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे काउंट कर दूँ कोर्स कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड से, ये हमें दिखा रहा है। राइट, मतलब कि हर रिकॉर्ड के लिए ये कोर्स को कंसिडर कर रहा है। तो मुझे क्या करना है कि एक कोर्स का नाम सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, यानी कि मुझे लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेस इस कॉलेज में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे काउंट की बात इन ब्रैकेट कर सकता हूँ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, उसके बाद स्पेस लगा के मुझे जिस भी कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट को अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम डाल दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा तो क्या होगा, जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी कोर्स कॉलम में उनके जो आंकड़ा है, उनका जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि डिस्टिंक्ट कोर्स की मदद से जो डिस्टिंक्ट कोर्सेज के नाम से वो यहाँ पे रिट्रीव हो जाएंगे। उसके बाद काउंट की मदद से हम पता लगा रहे होंगे कि वो कितने, उनका नंबर क्या है। ठीक है, वो कितने हैं। पहले तो हो गया है कि आप काउंट के साथ डिस्टिंक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि कंडीशन यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस, मतलब कि हम एग्रीगेट फंक्शंस की मदद से कंडीशन को भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो हम लग रहे होंगे ग्रुप बाय के बाद, यानी कि हैविंग की मदद से। तो ये कैसे होगा वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे अगले 2-3 मिनट में जो कोई भी आपको समझा रहा होगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर आप लेट कोड या फिर हैकर रैंक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे ना तो आपको ये चीज़ें बहुत ही क्या कहते हैं कि यूज में आएंगी। ठीक है, काउंट के साथ आपको कंडीशन लगानी आनी चाहिए। ठीक है, तो काउंट के साथ हम कंडीशन कैसे लगा रहे होंगे वो देखो। तो मैं यहाँ पे पहले डिस्टिंक्ट को कर लेता हूँ कट। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, अब एक बार इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे कोर्स की जगह नेम कॉलम के यूज़ करता हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है कि ग्रुप बाय लगाना है कोर्स कॉलम के ऊपर। आप देखो ग्रुप बाय हम कैसे लगाते हैं, व्हाट इज हैविंग क्लॉज, तो इसके बारे में हमने पहले काफ़ी बात कर रखी है, आप जाके वो वाली वीडियोस चेक कर सकते हो। ओके, तो काउंट इन ब्रैकेट नेम, उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पे करता हूँ कोर्स। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट्स, तब मैं आता हूँ नीचे, मुझे क्या करना है कि कोर्स कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय को अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रुप बाय, उसके बाद कॉलम का नाम जो है कोर्स। ओके, तो मुझे ऐसे ही कोर्सेज के नाम चाहिए जिनमें जो नंबर ऑफ काउंट है स्टूडेंट्स का वो ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, वो कैसे होगा देखो। अब आते हैं नीचे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ हैविंग क्लॉज, हैविंग, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ काउंट इन ब्रैकेट नेम।
अगर ग्रेटर देन है 3, ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को, तो उस कोर्स नेम को रिट्रीव कर लो। ओके, तो अब मैं इस क्वेरी को पहले फायर कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखो सिंपली MCS जो है उसी में जो काउंट है, मतलब कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 3 से ज़्यादा है, बाकी के लिए 3 से कम है। ओके, ये कैसे हुआ ये समझो। जैसे ही क्वेरी फायर हो गई तो क्या होगा, कोर्स कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय अप्लाई हो गया, यानी कि कोर्स कॉलम के अंदर ग्रुप्स बन गए, ठीक है, मतलब कि हर कोर्स के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया। उसके बाद उन ग्रुप्स में जो नेम कॉलम है उसके ऊपर मैंने काउंट का अप्लाई कर दिया, यानी कि हर कोर्स में कितने स्टूडेंट्स है उनका नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ तो जो क्वेरी है ना वो वही काम करेगी कि पहले तो ग्रुप बन जाएगा कोर्स कॉलम में, उसके बाद काउंट यूज होगा नेम कॉलम के ऊपर, यानी कि कौन से कोर्स में कितने स्टूडेंट्स है वो ये क्वेरी बतानी होगी। उसके बाद आ गया हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज ने क्या कर दिया कि जिन कोर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 3 हो तो उन्हीं को मुझे रिट्रीव करना है, ठीक है। तो फाइनली हमें आउटपुट मिल गया MCS जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 5 है, ठीक है, बहुत ही आसान है। एक बार देख लेते हैं कि सिंपल में अगर इसी को 5 कर दो तो क्या होगा, ठीक है। वो देखो यहाँ पे कोर्स एंड काउंट ने मारा है, ठीक है। MCS के लिए 5 स्टूडेंट्स है, MSc के लिए 2 स्टूडेंट्स है, BCom BA BCS इनके लिए एक स्टूडेंट ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये मैंने खुद से बनाया था, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सैंपल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यार देखो ग्रुप बाय कैसे काम करते हैं, हैविंग कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में मैंने पहले ही काफ़ी डिटेल में वीडियो बना के रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देख रखे होंगे ना तो आपको अभी मैं क्या समझ रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो के ऊपर जंप कर चुके हो तो भाई जल्दी कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो सभी वीडियो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। आपको ना स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। अगर आपको पता ही नहीं कि सिलेक्शन बैंक क्या है, अगर आपको पता ही नहीं कि ग्रुप बाय क्या है, अगर आपको पता ही नहीं कि फ्रॉम स्टूडेंट किस लिए हम लिख रहे हैं, तो भाई गड़बड़े। और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसे SQL फाइल और व्हाइट बोर्ड दोनों को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।